आजकल युवा पीढ़ी अपने अपने अलग अलग तरह से जीने की जिंदगी चाहते हैं और युवा युवा पीढ़ी ने उसके माता पिता ने 9 महीने तक उसकी माँ ने पेट में रखे। उसके बाद में उसको बड़ा किया, स्कूल में पढ़ाया, कॉलेजों में पढ़ाया, 18-20 साल तक ऐसे ही कर दिया। और उसके बाद में जब उसकी शादी हुई, 20-25 साल उम्र हो गई और उसके बाद में बीवी और लड़का दोनों अलग हो जाते हैं। माता पिता को एक गिलास पानी भी नहीं देते हैं और ऊपर से पैसे मांगते हैं। ऐसे इंसानों को शर्म आने की बात है, क्योंकि सबसे बड़ा उसके माता पिता से बढ़कर कोई भगवान भी नहीं है। और जो इंसान अपने माता पिता को रुलाते हैं उस लोगों को भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि जिस दिन लड़के ने जन्म लिया उसकी माँ ने 8-8, 9-9 महीने तक गीलेपन के अंदर सोई थी और बच्चे और बच्ची को सूखे में सुलाया था। रात और दिन नींद नहीं ली, बच्चे और बच्ची को बहुत अच्छी तरह से रखा। और जब लड़का लड़की बड़े होने के बाद में माता पिता को बोल देते हैं, मम्मी पापा तुम लोग चुप रहो, तुम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है, सब हम लोगों को मालूम है। 1 सेकंड में ऐसे बोल देते हैं। और एक दूसरी बात, 20-25 साल तक उम्र ऐसे निकल जाती है और उसके बाद में लड़कों के पीछे चक्कर काटने के लिए शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आजकल ये लाइफ स्टाइल के अंदर ऐसा खूब भरा हो रहा है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जिसकी बहन जा रही है उसका भाई भी ऐसा ही करने वाला है, और जिसका भाई कर रहा है ऐसा काम उसकी बहन ही यही काम करने वाली है। जैसा आप काम करेंगे वैसा ही आप लोगों को फल मिलने वाला है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग बेशर्म के हो गए हैं, जो सच्ची बात बोलते हैं उस बातों को वो बुरी बात में रख लेते हैं, और जो बुरी बातें उस लोगों को साथ में बैठकर बोलते हैं उस बातों को सच्ची मान लेते हैं। क्योंकि जो सच्ची बात होती है किसी को भी आजकल पसंद नहीं आती है, और जो बुरी बात होती है सब लोगों को बहुत मज़ा आता है और पसंद आ जाती है। इसलिए यदि तुम लोगों ने अच्छे रास्ते पर चलेंगे तब आपकी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपने अच्छी शिक्षा और अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी में ऐसे ही भटकेंगे, कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। आजकल ये न्यू जनरेशन अपने माता पिता की कौन भी नहीं सुनता है, और जो भी लड़का लड़की फ्रेंडशिप में बोलते हैं उसको गलत बातें को भी सच में ले लेते हैं और उस लोगों के पीछे माता पिता को बर्बाद कर देते हैं और उसके माता पिता को भी बर्बाद कर देते हैं, और आप खुद भी बर्बाद हो जाते हैं। और उसके बाद में बोल दीजिए आई एम सॉरी मॉम एंड डैड। सॉरी बोलने से कुछ भी नहीं होता है। तुम्हारे माता पिता ने तो खूब कमाया, पढ़ाया लिखाया और पैसा भी था, तुम लोगों ने पूरे पैसे को भी खर्च कर दिया और उसके बाद में सॉरी बोल दिया। सॉरी से कुछ भी नहीं होता है। जब इंसान स्वार्थ भावना रखेंगे वो इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकते। आत्मनिर्भर बनो,
अपने आप कमाई पर विश्वास रखो, बाप कमाई पर कभी भी भरोसा मत रखो। यदि आप लोगों ने खुद ने अपना कुछ भी कार्य करेंगे तभी आप ज़िंदगी में सफल बन सकोगे। यदि आप लोगों ने कुछ भी कार्य नहीं करेंगे, ऐसे ही खाना खाएंगे और ऐश मौज करेंगे तुम्हारे माता पिता के पैसों पर, तब तुम लोगों को बीमारी लग सकती है। क्योंकि जो इंसान फालतू का खाता है उसके पेट के अंदर अंजीर नहीं होता है। इसलिए जो इंसान मेहनत करता है उसको हमेशा के लिए मेहनत रंग लाती है। क्योंकि जो इंसान अपने कार्य पर व्यस्त रहता है वो हमेशा के लिए आगे रहता है। क्योंकि जो आजकल बहुत बहुत 10, 20, 25 सालों से सर्विस करता है, अपने बराबर लाइन पर धंधा करते हैं, उस लोगों पर आजकल खूब सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। और जो आजकल लड़के काम पर आए हैं चोरी कर लेते हैं, वापस चले जाते हैं, ऐश मौज करते हैं और बाद में दारू पीना, बीड़ी सिगरेट फूकना, गुटखा खाना, लड़कियों के पीछे घूमना, दारू पीना, जुआ खेलना, आजकल ऐसा खूब सारा हो गया। और उस लोगों को एक बार बोल देता हूँ, तुम लोगों की औकात भी नहीं है और तुम्हारे माता पिता की भी इतनी औकात नहीं है जो तुम लोगों को बेशरम आप भी हो गए और तुम्हारे माता पिता भी हो गए हैं। क्योंकि जिसके सही रास्ते पे नहीं चलोगे तुम्हारा आने वाला समय चुन चुन कर आपके परिवार को बताने वाला है। यदि तुम लोग अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो आपके कार्य हमेशा के लिए बराबर होने वाला है। क्योंकि सच्ची बात होती है वो बहुत कड़वी लगती है और बुरी बात किसी को बोलते हैं वो सबसे पहले पसंद आ जाती है। जो सच्ची बात किसी को भी बोलते हैं किसी को भी वो पसंद नहीं आती है। क्योंकि सच्ची बात का अभी ज़माना नहीं है, बुरी बात का अभी ज़माना चल रहा है, यही फ़र्क है। क्योंकि तुम्हारे बाप दादा ने रात दिन मेहनत कर खूब कमाया, पढ़ाया लिखाया और तुम लोग आजकल तुम्हारे माता पिता को भी इज्जत नहीं देते और समाज में आप क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तुम तुम्हारे घर का भी नहीं हो तो समाज का तुम क्या हो सकते हो। अभी तक तुम्हारे लोगों के बारे में मालूम नहीं, जब मालूम पड़ेगा तो तुम लोगों के सामने 2 मिनट भी खड़े रहने वाला नहीं है। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी है। यदि आप सद्भावना से परिवार के अंदर समाज के अंदर व्यवहार रखेंगे तभी तुम लोगों की ज़िंदगी सफल हो सकती है। ऐसी बातों से बड़ा नहीं निकल जाता है, उस बड़े निकालने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए हम हमेशा अच्छी से अच्छी बात शेयर करते हैं। क्योंकि मेरे गुरु के लोग अच्छे से अच्छे सोच रखते हैं और वो हमेशा सफल रहते हैं, आगे की सोचते हैं, पीछे की सोचते हैं। तुम लोगों जैसे नहीं सोचते हैं, खा लिया पी लिया और ऐश मौज कर लिया, इनसे आज 2000 ले लो, उनसे 5000 ले लो, खा लेंगे और उसके बाद में मना कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। खुद के पैसा कमाने की औकात रखिए, दूसरों से पैसा लेकर के मौज मस्ती करने की ऐसी औकात मत रखिए। क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा तुम लोगों को ही भोगना पड़ेगा। और आजकल तो एक परिवार के अंदर एक लड़की रहती है, 2 लड़का रहता है, लड़के भी अलग अलग चले जाता है, लड़की भी शादी करके चली जाती है और माता पिता अलग रहते हैं, 3 घर के अंदर रहते हैं, कुछ भी फायदा नहीं है।
पैसा चाहे कितना भी इकट्ठा कर लो, कुछ काम का नहीं है। सबसे पहले परिवार के अंदर प्रेम प्यार रहना बहुत ज़रूरी है। इनसे बड़ा कुछ भी चीज़ नहीं है। यदि आप लोगों ने परिवार के साथ में उठना बैठना रहना खाना पीना नहीं रहेंगे तो तुम लोगों की ज़िंदगी में आप कैसे प्रेम रखोगे। आजकल तो खूब सारे लोग स्वार्थी हो गए। सभी ऐसे हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी तो तुम लोगों को घर की तो बाद में की बात है, तुम लोगों को घर के अंदर एंट्री भी मिलने वाली नहीं है। जैसा आप फल बोएंगे वैसा ही फल मिलने वाला है। आपकी औलाद एक ही बोलने वाली है, मेरे दादा दादी की आपने सेवा नहीं की तो आप तो कुछ काम के नहीं हैं, घर से बाहर चले जाइए, आप लोगों की घर के अंदर नो एंट्री है। यही आपके लड़का लड़की आप लोगों को बोलने वाले हैं। क्योंकि जैसे जैन धर्म के अंदर भी जैन भाइयों के साथ में हमारा उठना बैठना है। एक बात बोलता हूँ, ये बहुत कड़वी लगेगी क्योंकि सच्ची बात होती नहीं, बहुत कड़वी लगती है। जब साधु लोगों को इतनी आप मान मर्यादा नहीं देते हैं और जब लड़का चाहे हो चाहे लड़की मुमुक्षु भाई और बहनें को आप इतनी रेस्पेक्ट मर्यादा देते हैं। तुम्हारी उम्र इतनी छोटी है, अभी तो पढ़ाई करनी है, शादी करनी है, आपने अभी तक लाइफ स्टाइल के अंदर नहीं गए, ऐसा ऐसा कुछ न कुछ बोलते जाएंगे क्योंकि उसको दीक्षा नहीं दिलाना, ऐसी बेवकूफ़ बना के वापस ये ऐसा उसकी भी लाइफ को बर्बाद करने का है। और उस मुमुक्षु भाई और बहनों को इतना सेल्फी ले लेते हैं और जब दीक्षा होने के बाद में वो उसके साथ में फ़ोटो शेयर करते हैं। इस लड़के ने हम लोगों ने दीक्षा दिलाई थी, बड़े बड़े ऐसा कारोबार जैसा वो लोग काम करते हैं। और जब साधु संत लोग आते हैं 5-10 मिनट जाते हैं और उसके बाद में धंधे के अंदर ही एनी टाइम पड़े रहते हैं। इसलिए आपको ये बात बोलता हूँ, यदि आप लोगों ने 365 दिन दुकान के अंदर ही कारोबार करते हैं, कम से कम आपके गांव के अंदर साधु जी महाराज आते हैं, कम से कम 2-3 घंटे या 5 घंटे आप क्यों नहीं साधु संतों की सेवा क्यों नहीं कर सकते हैं। सेवा कीजिए, तभी साधु और साध्वी जी को कितना कठिन कार्य करते हैं आप लोगों को भी अनुभव होगा और आपको भी फल मिलने वाला है। यदि आप लोगों ने पैसा कितना भी कमा लो, हजारों लाखों करोड़ों कमा लो बिजनेस से, वो पैसा कुछ भी काम का नहीं है। जितना आप पैसा कमाएंगे आपकी औलाद आपको ही दुख देने वाली है, क्योंकि आने वाली जनरेशन को हम जानते हैं। वो सिर्फ आपके तुम लोग सोचते हो मेरे पास में 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, 5 करोड़ ये तो काफ़ी है। वो काफ़ी नहीं है, तुम लोगों को काफ़ी बना देंगे आने वाले बच्चे लोग। वो एक झटके के अंदर पैसा को पूरा मिट्टी के अंदर मिला देगा, क्योंकि ये न्यू जनरेशन है। उस लोगों को हम जानते हैं, उस लोगों का हाल क्या है और चाल क्या है, घर के साथ में कैसे रहते हैं और घर के पीछे में कैसे रहते हैं, उस लोगों को हम जानते हैं। क्योंकि हमने ये भी बहुत भाइयों और बहनों के साथ में ऐसा देखा है, वो सभी लोग अपने अपने माता पिता सास ससुर को बर्बाद करने में लगे हैं। ऐसे खूब मैंने देखा है। सबसे पहले अपने अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने मंदिर की सेवा कीजिए, सद्भावना रखिए,
सुबह सुबह गाय कुत्ते को रोटी दीजिए और कबूतर को गेहूँ बाजरी या ज्वार का दाना डालिए, तभी आप लोगों को धर्म हो सकता है। यदि आपका खुद का घर है तो उसके ऊपर पानी 2-3 लीटर रखिए। जो चिड़िया है, कौवा है, आकर के पानी पिएंगे, कबूतर पिएगा और आप लोगों को धर्म होने वाला है। यदि आप लोगों ने ये कार्य नहीं करेंगे तो आपके पैसा मिट्टी के बराबर है, कुछ काम का नहीं। इसलिए यदि मेरी ओर से किसी के दिल के अंदर ठोस दिल दुखा हो तो उसको हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि जो भी हम बात बोलते हैं, कड़वे से कड़वी बात बोलते हैं, वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आती। कृपया करके ये वीडियो कैसा लगाया, सब्सक्राइब मेरा चैनल ज़रूर कीजिए, क्योंकि आजकल ये दुरुपयोग करने के लिए लोग खूब सारे हैं। उस लोगों के लिए ये वीडियो बनाया, क्योंकि उस लोगों को भी समझ में आना चाहिए ये बात क्या है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।